हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश की और आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। क्या कश्मीर के हालात में कुछ सुधार हो सकता है, जैसे कि अभी कोशिशें की जा रही हैं? थोड़ी सी ज्योग्राफी के बारे में अगर देख लें तो उसमें ये लगता है कि कश्मीर के बारे में जिन्हें जानकारी नहीं है तो उन्हें मैं बता दूं कि कश्मीर, जो कि जम्मू कश्मीर जिसमें लद्दाख भी आता है, जिसमें पीओके या बाल्टिस्तान भी आता है, गिलगिट बाल्टिस्तान भी आता है पाकिस्तान का, और अक्साई चीन जो चाइना के पास है। तो टोटल जो कश्मीर का जो एरिया है उसका सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 42% इंडिया के पास है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में। इसके अलावा 33% जो एरिया है वो पाकिस्तान के पास है, जिसे अक्सर पीओके के नाम से जाना जाता है, लेकिन पीओके के साथ में दूसरा जो बड़ा पार्ट है वो गिलगिट बाल्टिस्तान का है, जहाँ से सीपेक प्रोजेक्ट भी चाइना का गुजरता है। तीसरा 25% जो है भाग जो है वो चाइना के पास है, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है। तो भारत के पास ले दे के अप्रॉक्सीमेटली 40-42% ही टोटल हिस्सा है कश्मीर का। इसमें कभी कोई बदलाव आया नहीं है। इसमें ऐसा था कि पाकिस्तान के पास 38% का हिस्सा था पहले, लेकिन 60s में पाकिस्तान ने शाक्सगैम वैली, जो कि 5% हिस्सा होता था जम्मू कश्मीर का, चाइना को गिफ्ट दे दिया था, जिससे उनका परसेंटेज 20 से बढ़कर 25 हो गया और पाकिस्तान का जो परसेंटेज था 33 हो गया। अब मोदी जी ट्राई कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में फिर से शांति बहाली की जाए। अब पहले तो क्या होता है कि सरकार अपने मन की बात करती है, और पिछले 2-3 सालों में मन की बात मन ने किया तो 370 हटा दिया, मन किया तो जम्मू कश्मीर को डिवाइड कर दिया, उसमें लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया, स्टेटस जो स्टेटहुड का था वो ख़त्म कर दिया, जम्मू कश्मीर को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया। इसके अलावा एक दूसरे रोशनी एक्ट के अंदर बदलाव किए गए, डोमिसाइल एक्ट में बदलाव किए गए, बहुत सारे बदलाव किए गए। फिर जितने लोग थे, ये महबूबा मुफ्ती, फ़ारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और बाकी जो नेता थे, सबको जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद 2-2.5 साल बाद सरकार को याद आया कि जेल में कब तक डालेंगे, कोई इसकी लिमिट होती है। अल्टीमेटली कोई तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस ढंग से सोचो कि कश्मीर में शांति हो जाएगी तो नहीं हो सकती है। अब मोदी जी ने वापस से कश्मीरियत की बात करनी शुरू कर दी, और कश्मीरियत वही जो बेसिकली अटल बिहारी जी कहा करते थे। अगर कभी लगा था कि शायद कश्मीर का मसला सॉल्व हो सकता है, तो शायद मुझे लगता है कि वो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में ही था, क्योंकि सुनने में आता है, अब अंदर की खबर क्या है कन्फर्मेशन नहीं पता, सुनने में आता है कि जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ पाकिस्तान के और अटल बिहारी जब मिले थे तो कहीं ना कहीं कश्मीर के मसले में कुछ सहमति बन गई थी। उसमें शायद जो LOC की जो है इस टाइम बात है, उसी को इंटरनेशनल बॉर्डर बनाने की बात थी। अब मुझे इस बात पे वो शेखर गुप्ता का भी एक आर्टिकल भी याद आता है, जो उसका एपिसोड भी था, कि कभी कोई ये कंट्री समझे कि पाकिस्तान ही समझे कि इंडिया का कश्मीर उसके पास आ जाएगा, तो वो कभी नहीं होने वाला है। इंडिया अगर सोचता है कि कभी पाकिस्तान का पार्ट, जिसे हम अक्सर POK के नाम से जानते हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान के नाम से जानते हैं, जहाँ सीपेक का प्रोजेक्ट है चाइना का बहुत बड़ा, कि वो हमारे पास आ जाएगा, तो नहीं आएगा। अगर हम सोचते हैं कि अक्साई चीन का पार्ट चाइना से कभी हमारे पास वापस आ जाएगा, तो नहीं आएगा। ये बात शेखर गुप्ता ने भी कही, और इस बात को सबको पता है। तो जो हमने लकीरें जो खींची हुई हैं ज़मीन पे या नक्शे के ऊपर, मैप के ऊपर, कश्मीर के अंदर तो कम से कम उन लकीरों का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि वो लकीरें वो नहीं है जो ग्राउंड सिचुएशन है। वो लकीरें 100% J&K शो करती हैं, जबकि रियलिटी में हमारे पास सिर्फ 42% कश्मीर है, देखा जाए तो बस। अब सरकार फिर कोशिश कर रही है कि वहाँ पे शांति स्थापित हो। पहले तो इन्होंने मिलकर एक अब्दुल्लाज और मुफ्ती ने मिलकर एक गुपकार ग्रुप बनाया था, जिसको बीजेपी और बीजेपी के नेताओं ने, केंद्रीय नेताओं ने भी गुपकार गैंग का नाम दिया था कि ये माफिया हैं, ये गैंग है, लूट लूट के खा गए हैं, और ये तो देशद्रोही हैं, देशद्रोही हैं सारे के सारे। तो अब उसी गुपकार अलायंस को, सो कॉल्ड गुपकार गैंग को वापस बुलाया जा रहा है बातचीत के लिए। अगर वो देशद्रोही थे, अगर वो देश के खिलाफ थे, तो फिर आप उनके साथ समझौता क्यों कर रहे हैं? फिर आप उनसे बातचीत क्यों कर रहे हो? आपने जिन्हें जेल में बंद किया देशद्रोह के अंदर, गैंग बुला के, अब उनसे आप बात करने जा रहे हो, और आप सोचते हो कि उनके बिना
कश्मीर वैली में शांति हो सकती है तो फिर करके देख लीजिए। वो तो होता नहीं है, वो तो हो नहीं सकता है। अब इनका एक और समस्या आ रही है कि वो जम्मू कश्मीर की जो सीटें हैं उसका नया परिसीमन कर रहे हैं, यानी कि डीलिमिटेशन कर रहे हैं। मकसद क्या है कि कश्मीर वैली की सीटें कम कर दी जाएं, जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, और जम्मू की सीटें बढ़ा दी जाएं। उससे क्या होगा कि हिंदू मुस्लिम का डिवाइड पैदा करके वहाँ सारी हिंदू सीटें ले जाएंगे। और लेकिन इस बार हुआ उल्टा ये कि पीछे एक DDCA के इलेक्शन हुए थे छोटे, जिसमें ये गुपकार ने भाग भी लिया था। इन्होंने बहुत सारी सीटें जम्मू में जीत ली। अब जो अंदर से कुछ खबरें निकल के आ रही हैं कि इवन जो कश्मीर के जो हिंदू हैं सारे, ख़ास तौर से जो जम्मू रीजन में रहते हैं, उनके अंदर भी केंद्र सरकार के प्रति काफ़ी अविश्वास पैदा हो गया है कि इनकी नीयत कुछ और है और ये बता कुछ और रहे हैं। जम्मू कश्मीर देखा जाए तो हमेशा से केंद्र सरकार के उल्टी सीधी नीतियों का शिकार रहा है और अब भी वही होने जा रहा है। तो अगर आपके मूव इनपुट्स वही हैं तो फिर उसके अलग रिजल्ट तो आ नहीं सकते, क्योंकि आप ही थे तो बीजेपी यही थी जिसने मुफ्ती मोहम्मद को चीफ मिनिस्टर बनाया था, और खुद इनके शायद निर्मल सिंह थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे बीजेपी के। खुद तो उनके साथ समझौता किया और बाद में समझौता तोड़ दिया कुछ साल पहले, तो उसको देशद्रोही बता दिया। यानी कि जब तक आप उनके साथ सरकार में थे तब तक तो वो देश प्रेमी थे, आप निकल गए तो देशद्रोही हो गए। ये दरअसल इस किस्म की बेहूदगी केंद्र सरकार की आज की नहीं, कांग्रेस के टाइम में भी थी। इंदिरा गांधी के टाइम, राजीव गांधी के टाइम, नेहरू के टाइम में भी शेख अब्दुल्ला को अंदर डाल दिया गया था, कई साल के लिए हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी के टाइम में इनको अरेस्ट किया गया, पहले भी ये होता आया है। लेकिन अगर इनपुट सेम हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस की बात सब करते हैं, बिना पॉलिटिकल प्रोसेस के आप वहाँ पे शांति नहीं ला सकते। कश्मीर में शांति नहीं आएगी, मेरा लिख लीजिए आप। और जो शांति अगर आपको कहीं लगता है नज़र आती है, वो एक बड़ी डिसेप्टिव सी शांति है। वो जैसे एक ज्वालामुखी होता है ना, वॉल्केनो, तो वॉल्केनो अंदर से सिमर करता रहता है, ऊपर से लगता है कि भी शांति है, फूटा नहीं है। फिर जब फूटता है तो फिर अपने साथ बहुत सारी नुकसान करके जाता है। ये बातें हैं। तो आप कोई इससे कोई बहुत बड़ी उम्मीद कर सके तो नहीं है। अब इसमें मुद्दा ये भी है कि आपने यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया तो उसको वापस से स्टेटहुड दीजिए। हो सकता है स्टेटहुड बीजेपी गवर्नमेंट दे भी दे, लेकिन वो इलेक्शन तब करवाएगी जो जम्मू रीजन की हिंदू सीटों को बढ़ा देगी और कश्मीर वैली की मुस्लिम सीटों को कम कर देगी। ये आप लिख के रख लीजिए, यही होगा। पर यही पासा इनके उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि ये भूल जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि हिंदू वोट्स के ऊपर कश्मीर में सिर्फ उनका ही अधिकार है। ये गलत समझते हैं। लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज़ इन जम्मू वैली भी ये समझते हैं कि कश्मीर की शख्सियत अलग है, कश्मीर की आइडेंटिटी अलग है, और कश्मीर में हिंदू मुसलमान सदियों से एक साथ रहते आए हैं, व्यापार करते आए हैं, सब कुछ करते आए हैं। अब आज उनको तुम आपस में लड़वा के या आपस में कुछ करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप फिर कश्मीरियत का ढोल नहीं बजा सकते, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने सही कोशिश की थी। वो तो एक जेंटलमैन थे। पर आजकल की जो सरकारें हैं, मैं तो उनको, अब ये जो हो रहा है कि उनको बुला के बातचीत करने की बात है, इसका कोई रिज़ल्ट निकलेगा नहीं। और सरकार सोचती है कि इसके द्वारा कोई परमानेंट स्थायी शांति वहाँ पर हो जाएगी, नहीं होगा। लिख कर रख लीजिएगा। शुक्रिया।